बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस शरीफ ख़ानदान ने जितना गंद किया है पाकिस्तान की जमहूरियत में और जितना नुकसान पहुँचाया है इस पाकिस्तान की जमहूरियत में, 75 साल की इस तारीख़ में कोई जो एग्ज़ाम्पल है वो नहीं मिलती, बल्कि 75 साल में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि ये इतने ज़्यादा एक्सपोज होकर सामने आ गए हैं कि हर कोई इनकी हकीकत जान चुका है। जो कुछ हुआ असेंबली में अदम एतमाद के बाद, ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर जो इन्होंने अपना ही बनाया, राजा रियाज, और फिर उसके बाद जो चेयरमैन नैब और निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती वगैरह, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। बहरहाल ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब बताया करते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब की शायद कोई नहीं सुनता था। और अब इमरान खान साहब के इन्हीं बातों की जो गवाही है वो ख़ुद वही लोग दे रहे हैं जो उस वक्त शामिल थे इस मुस्लिम लीग नून, इस शरीफ फैमिली के साथ। मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी जानिब से बड़ा एक अहम बयान दिया गया है और इस बयान में जर्नेलों को भी मुजरिम करार दिया है मौलाना फजल रहमान ने। उनका बयान आपके सामने रखता हूँ। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी कि सिर्फ इमरान खान नहीं, पीटीआई प्रोजेक्ट को मुसल्लत करने वाले जर्नेल भी मुजरिम हैं। पाकिस्तान का माशी बहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं है। सोचना होगा कि हिंदुस्तान से अरब ममालिक तक सब हमसे आगे, लेकिन पाकिस्तान महंगाई, माशी बहरान का शिकार क्यों? तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इन दिनों काफ़ी इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं और इसकी जो रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि जो ख्वाहिश थी तमाम दूसरी जमातों की कि जो ताकतवरों का हाथ है वो इनके सरों पर हो, वो हाथ इनके सरों पर नहीं बल्कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरों पर है। इसी वजह से आप देख भी रहे होंगे कि जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर अहम सीनियर रहनुमा जो कि वज़रा भी रहे हैं, उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है, लेकिन ये सारी की सारी मुस्कुराहट उस वक्त फीकी पड़ जाती है जब अवामी लेवल पर जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो सामने आती है और इनके अपने जो सर्वेज़ हैं वो गवाहियाँ देते हैं। बल्कि कल तो मैंने आपके सामने पूरी एक रिपोर्ट रखी थी, दी न्यूज़ जो जंग जियो ग्रुप है उन्होंने ये सर्वे किया था और उस सर्वे में भी इमरान खान चारों सूबों से टॉप पर था, लीड कर रहा था, नंबर 1 था। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान, इवन के पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के जो बयानात हैं वो भी आप सुन रहे होंगे, वो आखिर एकदम से क्यों हो गया है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर ताकतवरों के हवाले से भी ढके छुपे लफ्ज़ों में इनडायरेक्ट जो है वो उस तरह से तो डायरेक्ट नहीं बोल पाते, लेकिन बीच में एक आधा जुमला बोल जाते हैं। तो असल में इनका मामला ये है कि वो जो हाथ उनके सरों पर रखा गया है वो हाथ हमारे सरों पर क्यों नहीं रखा गया? लाडला दोबारा से बना दिया गया है नवाज़ शरीफ को, तो लाडला हमें क्यों नहीं बनाया गया? इमरान खान साहब साइफ़र मुकदमा जो भुगत रहे हैं, इस हवाले से सज़ाए मौत या उम्र कैद का जो मामला था वो सामने आया था जब 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत कर रहा था और इस समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से ये रिमार्क्स में एक सवाल पूछा गया था जी कि इसमें तो ये दिफात भी हैं कि इस केस में सज़ाए मौत या उम्र कैद भी होगी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनका ये ख्याल नहीं है कि सज़ाए मौत या उम्र कैद की जो सज़ा है वो होगी। बहरहाल एक तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से, और इस हुक्मनामे में इमरान खान साहब की सज़ाए मौत और जो ये उम्र कैद के हवाले से जो शिके हैं इस तहरीरी हुक्मनामे में उसका भी जो जिक्र है वो भी किया गया, वो भी आपके सामने रख। तो ये तहरीरी हुक्मनामा है, ये बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत मुस्तरद की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, उसका तहरीरी हुक्मनामा है। और चूँकि ये साइफ़र मुकदमा और सारा एक ही मामला है तो इसमें इमरान खान साहब के हवाले से भी इन शिकों का जो जिक्र है वो आया है। अच्छा, इसमें 10 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है और इसमें लिखा गया जी कि जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकज़ी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने इमरान खान की जो इस मामले में मुआवनत जो है वो साइफ़र मुकदमे में वो की है। अच्छा, इमरान खान पर लगी दिफात में उम्र कैद, सज़ाए मौत है, शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाज़र में देखा जाएगा। तो ये एक इसमें मज़ीद क्लियर कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब क्या कहते हैं कि मैं उनका ये ख्याल नहीं है कि ये उनको सज़ाएँ होंगी, यानी कि इस पर राजा जो इमरान खान साहब के वकील हैं
सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी फिर मुस्कुराते हुए कहा था कि ये प्रोसिक्यूशन तो खुद ही गवाही दे रही है और अपने मुकदमे के हवाले से बता रही है कि ये उनका नहीं ख्याल कि इसमें ये चीज़ें लगनी चाहिए। तो बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर ये दिफात लगी और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी इसी तनाज़ुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा ज़मानत सज़ा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद सज़ाए मौत के मुलजिमान को अदालतें ज़मानत देते एहतियात से काम लेती हैं। यानी कि शाह महमूद कुरैशी को अगर ज़मानत नहीं दी गई तो इस बेस पर नहीं दी गई क्योंकि ये जो सज़ाए मौत है उम्र कैद की उनके ऊपर दिफात थी। तो इसको जो अटॉर्नी जनरल है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो खुद ही उस तरह से वो नहीं कर रही और कह रही जी उनका ये ख्याल नहीं है। लेकिन जो ज़मानत मुस्तरद होती है और जो तस्करा आता है वो इन्हीं दिफात के हवाले से आता है और ये दिफात भी बड़ी कमज़ोर हैं इस मुकदमे में, क्योंकि जो चालान है उसमें साइफ़र को रखा ही नहीं गया और जो गवाहान है वो भी लाजवाब ही हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकला ने उनके ऊपर जिरा की है। बहरहाल आगे लिखते हैं जी, तहरीर हुक्मनामे में इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो ज़मानत नहीं दी जा सकती। ट्रायल पहले ही शुरू है, मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है। अच्छा, ये जो जुमला है जी कि इस किस्म के केसेस में कोई माकूल वजह मौजूद होनी चाहिए। अब जो नवाज़ शरीफ को ज़मानत दी गई थी उसमें ऐसी क्या माकूल वजह थी? हालांकि बाद में उनकी दरख्वास्तों को नाकाबिल समात करार दिया गया, लेकिन नाकाबिल समात दरख्वास्तों के ऊपर ज़मानत दे दी गई, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी माकूल वजह थी जो नवाज़ शरीफ को ज़मानत मिली? बहरहाल अदालत की जानिब से वो जो फ़ैसला था वो दिया गया। तो बहरहाल ये जी शाह महमूद कुरैशी साहब का जो तहरीर हुक्मनामा था शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत के हवाले से, उसमें ये लिखा गया और जो दिफात हैं उसका दोबारा से जो तस्करा है वो किया गया और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी अब इसी मामले के तहत आगे जो मामलात हैं वो चलाए जाएंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से बड़ा एक आप कहें अहम और हंगामी किस्म की जो मुलाकात है, जो मीटिंग है वो की गई है और बेसिकली ये जो मुलाकात है ये तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं उनसे की गई है और इस मुलाकात के बाद एक एलामिया भी ISPR की जानिब से जारी किया गया है। अव्वल तो जो इसके कुछ मकासद थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक दो चीज़ें आपके सामने में रखूँगा, लेकिन पहले ये जो ISPR का एलामिया है वो सुन लें कि आखिर क्यों आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने तमाम उलमाए कराम से जो मुलाकात है, जो मीटिंग है वो की है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है और बिलखसूस अक़लियतों और कमज़ोर तबकों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये की कोई जगह नहीं है। ISPR के एलामिया के मुताबिक ये जो मुलाकात है वो की गई है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि बग़ैर किसी मजहबी, सूबाई या किसी और इम्तियाज़ के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है और रियासत के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये के लिए कोई जगह नहीं, बिलखसूस अक़लियतों और कमज़ोर तबकों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये की कोई जगह नहीं। मुल्क में रवादारी, अमन की रियासती कोशिशों और सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म किया और कहा कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मज़हब है। बाज़ अनासिर की मज़हब की मस्ख़ शुदा तशरीहात सिर्फ इनके ज़ाती मफादात के लिए है। उलमाए कराम ने इस मौके पर कहा कि बाज़ अनासिर की मस्ख़ शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के ख़ात्मे के लिए उलमाए कराम के फ़तवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। आर्मी चीफ ने उलमा और मशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर के तिदराक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर ज़ोर दिया। इसके अलावा मुतफ़िक़ा तौर पर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, हुकूमत पाकिस्तान के एक दस्तावेज़ी निज़ाम के नफाज, इंसदादे स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दाम की हिमायत जो है वो इसमें की गई। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और इस मीटिंग का जो ख़ास तौर पर फोकस था कि एक जो इस्लाम के हवाले से गलत तस्वीर या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको जो काउंटर है वो किया जाएगा और ख़ास तौर पर इसमें ये भी कहा गया कि जो माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त और दहशतगर्दी वगैरह है और इसको ये जो मामलात वगैरह चल रहे हैं इसमें जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है तो ये दीन की खिदमत नहीं है। तो इस हवाले से अपने किरदार अदा करने के हवाले से भी जो है वो कहा गया। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी जो कि की गई और इसके बाद ये एक जो अहम तरीन एलामिया था वो भी जारी किया गया।
आगे चलते हुए एक और ख़बर भी है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला कुछ यूँ है कि कुछ और भी अहकामात सामने आए हैं। आज अदालत, वैसे तो हफ्ते वाले दिन कुछ ज़्यादा मुकदमात नहीं होते, लेकिन स्टिल सेशन कोर्ट में कुछ मुकदमात वगैरह थे। और दूसरा ये था कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नैब को दिया था, इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। इसमें शुरू में तो कल ये एक कन्फ्यूजन थी कि ये जिस्मानी रिमांड नहीं है, क्योंकि अगर जिस्मानी रिमांड हो और नैब के हवाले है तो फिर नैब हुकाम उनको लेंगे, जेल में वो नहीं रहेंगे और उनके हवाले करना पड़ेगा जेल हुकाम को। लेकिन तहरीरी हुक्मनामे में ये क्लियर हुआ है कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वो नैब के पास हैं, रहेंगे वो जेल में ही, और जो तफ्तीश वगैरह करनी है वो नैब हुकाम जेल में जाएंगे और वहीं पर जाकर जो तफ्तीश वगैरह इमरान खान साहब से वो कर सकते हैं। तो इस मामले के ऊपर अभी लेटेस्ट अपडेट ये हुई है कि अलकादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड का ये मामला था। जो नैब की टीम है वो इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए अडयाला जेल पहुंच चुकी है, और नैब की टीम की जो क़यादत है वो डिप्टी डायरेक्टर नैब राहील आज़म जो है वो कर रहे हैं, और नैब की टीम ने 15 नवंबर से तफ्तीश का आगाज़ कर रखा है। तो नैब इस वक्त पहुंची हुई है अडयाला जेल में, जहां पर इमरान खान साहब से जो तफ्तीश वगैरह है वो की जा रही है। अंसार अब्बासी साहब हैं, एक बड़ा दावा उनकी जानिब से किया गया है, और अपने इस दावे में वो ये फरमाते हैं कि इंटेलिजेंस के एक अहम ज़रिए ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की जो बातें हैं वो महज कही सुनी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जी अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, और वो कहते हैं कि उनकी जो ख़बर है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ कही सुनी बातें ही हैं। कही सुनी बातें हैं तो आप ही के अखबार, जो आप ही का ग्रुप है जंग जियो ग्रुप, और दी न्यूज़ का जो ये सर्वे है, तो वो जो सर्वे उन्होंने किया है वो क्या कहा सुना सर्वे उन्होंने कर दिया, और यूं ही वो जो सर्वे नताइज हैं ख़ुद से मुरतब करने के बाद जो है वो उन्होंने जारी कर दिए हैं, ये उसी इदारे के साथ हैं। तो मेरे ख़्याल से ये देने से पहले ख़बर एटलीस्ट वो देख ही लेते कि वो जो इनका अपना सर्वे है इदारे का वो क्या कह रहा है। वैसे तो बाकी गैलिब सर्वे और इधर उधर से भी काफ़ी सर्वे सामने आ रहे हैं, और इनमें इमरान खान साहब, हर सर्वे में इमरान खान जो है वो टॉपर है, इमरान खान की मकबूलियत टॉपर है, लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जो कल सर्वे मैंने आपके सामने भी रखा था उसमें चारों सूबों में जो मकबूलियत है, हालांकि बहुत कम दिखाई गई इमरान खान साहब की मकबूलियत, लेकिन उसके बावजूद भी टॉप पर इमरान खान ही हैं। पंजाब में जो है वो तकरीबन इनके अपने सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30% ज़्यादा इमरान खान साहब की मकबूलियत है। केपी में तो कहीं करीब भी नहीं लग रहे, इवन के सिंध में इमरान खान साहब की मकबूलियत है, नून लीग तो वहाँ पर है ही नहीं। बलोचिस्तान में इमरान खान साहब मकबूल हैं, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इनका एक ख़बर थी जो कि ये देते हैं। दूसरी तरफ जो सर्वे नताइज हैं, या अगर फिर भी किसी को कुछ जानना है तो एक मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो पाबंदियाँ हैं, जो सख्तियाँ हैं, ये हटा देने दें और एक एक जलसा कर लें तो आपको समझ लग जाएगी कि कौन कितना मकबूल है। इवन के इतनी सारी सख्तियों के बावजूद कल जो चारसदा में आपने देखा, वहाँ पर जो एक कन्वेंशन सिर्फ किया गया, उस कन्वेंशन में इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और इससे पहले कन्वेंशन में पुलिस किस तरीके से रोकती रही, तो वहाँ पर बिल्कुल नाकाम भी रही, रोका भी नहीं जा सका उस कन्वेंशन को। यानी कि इतनी सख्ती के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद लोग फिर भी कन्वेंशन करके दिखा रहे हैं, और इमरान खान की गैर मौजूदगी में ये किया जा रहा है। यानी कि इमरान खान साहब तो जेल में और बाहर लोग खुद ब खुद निकल रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये दे रहे हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान जो हैं, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने बड़ा एक अहम बयान दिया है, और अपने बयान में वो ये कहती हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत या उम्र कैद रखने की साजिश की जा रही है। अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, और ना ही इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो खामोश बैठेंगे। तो ये वो लास्ट सर्वे हैं जो कि अब बताए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हट जाएं, वो डील करने के ऊपर तैयार हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत भी नहीं मान रहे। इमरान खान साहब का दो टोक मैसेज है कि इवन के उनकी अहलिया और उनकी जो बेगम है उनकी भी गिरफ़्तारी की ख़बरें सामने आई, तो ये भी इमरान खान साहब ने कहा ठीक है गिरफ़्तार करते हो तो कर लो, लेकिन जो उनका नज़रिया है वो उसके ऊपर डटे हुए हैं और किसी सूरत कोई जो डील है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब का ये जो सज़ाए मौत या उम्र कैद है,
खैर ये तो अब आगे मामला चल रहा है। देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है वो अब ट्रायल जिस पर उन्होंने स्टे दिया हुआ वो क्या फ़ैसला करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो उस पर जो कुछ भी चीज़ें होती हैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हाँ, आखिर में एक और अहम खबर मेरे जहन में आ गई, आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक एतराज़ उठाया था कि जो बेंचेस की तश्कील है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनकी अदम मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो बेंच की जो तश्कील है वो फिर किसी और के पास होनी चाहिए, अर्जेंट नोयत के केसेस आते हैं। तो इसके ऊपर एक सर्कुलर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने क्या सर्कुलर जारी किया है। अच्छा, उसमें कहते हैं जी कि बेंचेस तश्कील का इख्तियार चीफ़ जस्टिस का ही होगा, केस मार्किंग इख्तियार दस्तयाब सीनियर जज को हासिल होगा। चीफ़ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार बेंच तश्कील के लिए चीफ़ जस्टिस से हिदायत लेंगे। चीफ़ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल अमल करेंगे। चीफ़ जस्टिस की छुट्टी की सूरत में दस्तयाब सीनियर जज केस की मार्किंग कर सकेगा। यानी कि इख्तियार फिर भी सीनियर जज को नहीं दिया गया, सिर्फ ये कहा गया जी कि आप मार्किंग कर सकते हैं कि ये केस है, इख्तियार चीफ़ जस्टिस का ही है। तो ये अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो अपने रिमार्क्स में फरमाते रहे हैं कि अकेला इख्तियार चीफ़ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, वो अब लेकर बैठा रहे, 10-10 साल केस ना लगाए, तो फिर 3 रुकनी कमेटी होनी चाहिए। उनके रिमार्क्स थे ऑन रिकॉर्ड। तो अब यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, चीफ़ जस्टिस ये सीनियर जज को दे ही नहीं रहे और इमरान खान साहब की खैर मुकदमात अपने पास ही सारे लगा रहे हैं, इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। बहरहाल ये मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।